राजा सोमा मुंडा किसी एक जाति, एक संप्रदाय, एक धर्म के लिए नहीं, सबके लिए हित। सरकार से मांग करते हैं कि पेशा कानून को सख्ती से लागू करे। मेरा पति सोमा मुंडा इसी जल जंगल की जमीन के लिए हमेशा आवाज उठाते थे। सोमा मुंडा का हत्या होने के बाद देख सकते हैं कि झारखंड के खूंटी जिला में पूरी तरह से देखिए यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं और बच्चे जो एम्बुलेंस से पीछे एम्बुलेंस को जाने की जगह दी जा रही है ताकि जो एम्बुलेंस को रोका नहीं जा रही है। लेकिन जो चीज़ें हो रही है, जो घटना घटी है, उस हत्यारे को जो है यहाँ पे सजा मिले, उसको जो है गिरफ्तारी हो, इसको लेकर देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ये बच्चे जो है उन्हीं के यहाँ लिखे हुए देखिए हमारे प्रधानाध्यापक को उचित न्याय मिले, यानी कि इनके प्रधानाध्यापक थे जिनको जो सोमा मुंडा है उनको जो हत्या कर दिया गया है। और दिन दहाड़े इस तरह से गोलीकांड झारखंड में आए दिन देखने को मिलती है, लेकिन इस तरह से जो है शेड्यूल एरिया में भी ये घटना घट रही है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था कितना ज़्यादा लचर हो चुका है। जिसको देखिए बच्चा का यहाँ पे बच्चों को देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे अपनी मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और सोमा मुंडा का हत्यारों को सजा मिले ये जो है कह रहे हैं। हम समझने का कोशिश करते हैं, दादा भी हैं। आप दादा, आपके साथ आपका नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम रीला ढोरो है। मैं अबुआ झारखंड पार्टी का अध्यक्ष हूँ और सोमा मुंडा जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष थे। कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो दादा, अभी जिस तरह से जो घटना घटी है, ये शेड्यूल एरिया आता है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे पहाड़ा राजा वगैरह स्वशासन व्यवस्था चलता है, लेकिन वही लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है। इससे कितना ज़्यादा खतरा महसूस कर रहे हैं आप? आज के दिन में झारखंड जरूर बना है, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोगों को बहुत खतरा है। कल की जो घटना हुई थी, सोमा मुंडा को गोली मारकर हत्या कर दिया गया, इसका मैं अपनी पार्टी की ओर से घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और मांग करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो। अब इसमें प्रशासन लापरवाही ना बरते, अगर नहीं होगा तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। अच्छा दादा, क्योंकि वे जल जंगल जमीन की लड़ाई करते थे, गांव से जुड़े थे, पढ़ा व्यवस्था से जुड़े थे और हर समय उपलब्ध रहते थे। जो जमीन या जंगल का जो भी मामला रहता था उसमें आगे आते थे। अच्छा, मतलब जो सोमा मुंडा जी हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम आपने बिताया है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, जिसकी मांग कर रहे हैं कि जो गिरफ्तार हो, जो इस तरह से कुकृत्य काम किए हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझको तो वही समझ में नहीं आ रहा है, व्यक्तिगत दुश्मनी किसे होगा। तो सीधा साधा आदमी थे, सभी लोगों की सेवा करते थे। इसलिए आज देख रहे हैं खूंटी जिला में स्वतः बंद हुआ है। देख रहे हैं यहाँ कितने उनके छात्र छात्राएं हैं, उन्हीं के स्कूल में थे। सरकार से मांग करते हैं कि पेशा कानून को सख्ती से लागू करे। मेरा पति सोमा मुंडा इसी जल जंगल की जमीन के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। आज हम सरकार से मांग करते हैं कि आज यहाँ झारखंडियों का जल जमीन को ना लूटे, यहाँ का खनिज संपदा को यही के लोग उपभोग करे, यहाँ के खनिज संपदा को दूसरे लोग ना लूट के ले जाए। इसी के लिए हमेशा हमारे परिवार में बात होता था और लोगों को एकजुट करते थे। जहाँ जहाँ हमारे लोगों का आफत आता था, जमीन जगह का लूट होता था, मार काट होता था, अशांति होता था, समाज में शांति बहाल करने के लिए वो हाजिर होते थे। हमारे पढ़ा राजा सोमा मुंडा किसी एक जाति, एक संप्रदाय, एक धर्म के लिए नहीं, सबके लिए हित सोचते थे। वे समाज को शांति व्यवस्था बना के रखना चाहते थे ताकि सब कोई शांति से इस परिवार में, इस समाज में, इस राज्य में सुख चैन से रह सके। ये बातें मेरे पास बोल के गए थे। आज इसी का दर्द है कि आज कितना जमीन हमारा दूसरों के बाहरी लोग जमीन को कब्जा कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। ये कैसे बचेगा? ये कैसे बचेगा? बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा एनी होने के बाद इस आदिवासी समाज या मूलवासी समाज के लिए लोग चैन से रहे, चैन से जिए, कर सके, चैन से रह सके कि हम संभव प्रवास किए। लेकिन आज इसे समाज के लिए, इस समाज की एकता और प्रेम के चलते आज शहीद हो गए। उन हथियारों को सरकार और जल्द से जल्द
गिरफ्तार करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा देवे। और मेरे 5 बच्चे, 2 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। मेरे तीन बच्चियां अभी ग्रेजुएट हो गए हैं। हम अब वो सरकार से मांग करते हैं कि इनको सरकारी नौकरी, अच्छे पोस्ट में सरकारी नौकरी दे। मेरा पति एक प्रखर झारखंड आंदोलनकारी थे। हमेशा एनी और के दाएं बाएं झारखंड अलग राज की लड़ाई लड़े हैं। आज भी वो बड़ी लड़ाई है, वो तो बाद में आया है। आज मुंडा लोग का इतिहास को दफन करने का आज सरकार हमारे मुंडा लोग का इतिहास को दफन करने का कोशिश करे। आज हिंद पीढ़ी में क्यों सेबों का प्रतिभा क्यों लगाया? वहाँ चाहे फांसी का मूर्ति होना चाहिए। आज मुंडा लोग का इतिहास को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। ये कदापि बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। आज बाहरी लोगों का कब्जा नहीं होने देंगे। हमारा क्या कहिएगा? लगातार आप लोग जो है हत्यारे को जो है सजा हो, उसको गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। प्रशासन कुछ एक्शन लिया अभी तक? अभी तक प्रशासन की ओर से कुछ एक्शन नहीं हुआ है, उसका कोई रिपोर्ट हम लोग को मालूम नहीं है। और आप लोग देख रहे हैं कि आज यहाँ पर जब सोमा मुंडा का हत्या होने के विरोध में देख रहे हैं, उनके समर्थक पूरे खूंटी जिले को पूरा बंद कर दिए हैं। हर रोड जाइएगा, हर रोड में अभी आपको उनके समर्थक रोड जाम किए हुए हैं। तो ये एक दर्शाता है कि उनके समर्थक कितने थे, कि वो आदमी लोगों से कितना जुड़ाव था उनका, सामाजिक व्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से, और जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए वे हमेशा आंदोलन करते रहे हैं। इससे आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है कि उनके समर्थक रोड में क्यों उतरे हैं। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि प्रशासन से आह्वान करता हूँ कि वे जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करे और उनको फांसी की सज़ा दिलाए। और मैं मांग करता हूं सरकार से कि उनके परिवार में जो घटना घटी है उससे उनके परिवारों को मुआवजा दे और उनके बेटे बेटियों को सरकारी नौकरी में दे। दादा एक सवाल रहेगा, आदिवासी मूलवासी की सरकार है, आदिवासी की सरकार है और आदिवासी ही अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, कैसे होगा? ये हमारे झारखंड में विडम्बना है। हाँ, विडम्बना है कि हम आदिवासी मूलवासी यहाँ पर हैं और हमारी ही सरकार चला रही है और हम इतने बेसहारा महसूस कर रहे हैं। अब ये तो सरकार की ओर से लापरवाही है कहेंगे। ये पुलिस प्रशासन का कोई ऐसा टीम नहीं है जो खूंटी में जो उसको तुरंत पकड़ सके? हथियारा इतना भी तो मजबूत नहीं है कि तुरंत निकल गए कांड करके, लेकिन अभी तक हमें लगता है 12, 13, 14 घंटा हो गया है, अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं सुनी जा रही है। ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, यही उनकी कमजोरी दर्शा रहा है कि अभी तक जो कांड करके क्या वो एरोप्लेन से विदेश भाग गए कि कहाँ भाग गए, लेकिन वो अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, ये हम मांग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये मांग के एवज में हम लोग ने सड़क जाम किया है और आने वाले दिनों में भी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसे बृहद रूप से हम झारखंड बंद करने का आह्वान करते हैं। क्या कहिएगा दादा, इस तरह से जो सोमा मुंडा का हत्याकांड को आप किस ओर देख रहे हैं? क्या कुछ साजिश हो सकती है कि आपसी कोई मतभेद होगा? किस वजह से ऐसा हुआ, आपका लगता है कुछ? आपके झारखंड खबर के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मेरा नाम सुरेश टोपनो है, हुटार टोयाटोल का रहने वाला हूं। इस सोमा मुंडा के हत्या के संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं, यहाँ के हमारे आम जनता के, हमारे शिक्षक के क्षेत्र में या हर चीज़ के सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने हमारे अगुवाई की, लेकिन आज हमारे यहाँ के प्रशासन कहिए या हमारे ऊपर के हमारे राजनीतिक बड़े ओहदा में पहुँचे हुए हैं सभी कान में तेल लगा के सोए हुए हैं। क्यों? हम आदिवासी यहाँ के मूलवासी होते हुए भी इन्होंने आज तक हमारे सुरक्षा, हम क्या रहेंगे असुरक्षा में हम जा रहे हैं, जीते जागते हमारे हर एक काम को दबाने का कोशिश कर रहे हैं हमारे सरकार। मेन क्या कहते हैं, असली पुलिस क्या करेगा? पुलिस जब ऊपर से आदेश आएगा तो पुलिस उसका कार्रवाई करेंगे, देन एंड देयर उसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन ये तो क्या कहेंगे, सफ़ेद पोश वाले ही इनको तो पाल पोस के रखे हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं? हम आदिवासी मूलवासी का रक्षक कहाँ से हो सकती है?
कभी नहीं हो सकती। और ये आपसी साजिश है या क्या है इसको तो हम बता नहीं सकते। हाँ, ये जांच का विषय है। जांच का विषय है, ये तो जांच के विषय रहेगा। ये पुलिस प्रशासन अपना जब आदेश आएगा तो उन्होंने जांच करेंगे। अच्छा ये दादा, ये शेड्यूल एरिया आता है, आदिवासियत की सरकार है, फिर आदिवासी को ही मारा जा रहा है। आदिवासी को मारा जा रहा है। आदिवासी ऐसे भी हैं, जानते हैं, आदिवासी को आगे केवल नाम के लिए किया जाता है, लेकिन असली मलाई दूध चाटने वाला तो दूसरा आदमी है ना। तो इसी में जब हम आदिवासी थोड़ा सा आगे हो जाते हैं तो देने तुरंत टारगेट में उसको लिया जाता है, गोली मार दिया जाए, हत्या की जाती है उसको। सोमा मुंडा का क्या गलती है कि समाज के लिए खड़े होते हैं, ये गलती था? सोमा मुंडा जल जंगल जमीन हर चीज के लिए इन्होंने और अपने समाज के लिए इन्होंने अगुवाई की है। या उसमें क्या है त्रुटि? 22 पढ़ा के राजा भी थे उन्होंने, तो अब 22 पढ़ा में हमारे समाज को सुधारने के लिए उसमें भी त्रुटि किसी को मिला होगा। ये तो हम नहीं कहते हैं कि केवल जल जंगल जमीन के लिए साजिश के तहत हत्या की गई। साजिश के तहत हत्या की गई। इसलिए हम कहते हैं उस शोकित परिवार को सरकार की ओर से जो भी मुआवजा मिलने वाला है वो दिया जाए और एक परिवार को कम से कम सरकारी जॉब मिलना चाहिए। धन्यवाद। जी देखिए, यहाँ पे छोटी छोटी बच्ची हैं, इन लोग से बातें करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ बहन? विद्या कुमारी। तुम लोग जो यहाँ पे रोड पे बैठी हुई है, कौन थे सोमा मुंडा? हेड मास्टर। आप लोग हेड मास्टर थे? जी। लास्ट टाइम कब देखी थी उनको? कल हत्या हुआ उससे पहले कब मिली थी तुम? स्कूल में। स्कूल में देखी थी? जी। मतलब रात में इस तरह से घटना हुआ है? जी। रात में हुआ ऐसा घटना? जी। कैसा आदमी थे वो, कैसा व्यक्तित्व रखते थे? बहुत अच्छे थे। जी। हेड मास्टर थे आप लोग का? जी। क्या मांग कर रही हैं आप लोग? जी। क्या मांग कर रही हैं? सोमा मुंडा को न्याय मिले। न्याय मिले ना, जी। हत्यारे को सजा मिले। जी। देखिए यहाँ पे किस तरह से जो है छोटी छोटी नन्ही बच्चियाँ भी जो है यहाँ पे बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं कि हत्यारे को सजा मिले, उसको गिरफ्तारी हो। और इनका जो हेडमास्टर थे और उन्होंने ही को जो है ये कह सकते हैं कि शेड्यूल एरिया में भी इस तरह से जो है अपने आप को आदिवासी असहाय महसूस करेंगे तो ये आदिवासी सरकार पे भी जो है सवाल खड़ा होती है। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। धन्यवाद देता हूँ और उसके जरिए हमारा प्रसिद्ध करें। और यहाँ सोमा मुंडा का इस तरह घटना हो गया, उसका मामला यहाँ जो पत्थर गाड़ी किया गया था 3 जनवरी को, तो उसमें भूमाफिया लोग जितना भी इसमें बैठा हुआ है उसको पुलिस प्रशासन पकड़े, अन्यथा हम लोग रोड जाम लगातार करेंगे तबे मानेगा। और दोषी को नहीं लेके आएगा तब तक जाम रहेगा। ये हमारा जनता का फैसला है, बंद रहेगा। आना जाना हाँ, सजा नहीं मिलेगा, नहीं पकड़ेगा तब तक वो बंद रहेगा। यही खाना बनेगा, यही सब डेरा डालेंगे रोड में, यही हम लोग का विचार है और कोई उपाय नहीं है। इतने अच्छा से इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सोमा मुंडा ने हर जगह अगुवाई किया, किसी के साथ विरोध नहीं किया, उसको ये हत्यारा लोग ने किया। इसलिए इसके लिए हम लोग जोर विरोध करेंगे। और नेता पार्टी भी यहाँ विधायक भी आए, उसके बाद में विधायक भी आए और मुख्यमंत्री भी आए, तबे हम लोग मानेंगे और इसका पूरा क्लियर जो मांग है उसको पूरा क्लियर होगा तबे गए। जी दादा हाँ। देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, अब हो सके कुछ कांड हो गया हो। देखिए यहाँ पे जो है ये लोग विरोध जाहिर कर रहे हैं, लेकिन फिर जो है यहाँ पे कुछ देखिए जब इन लोग विरोध कर रहे हैं तो इन लोग को साथ देना चाहिए। हालांकि इस तरह से जो ऑन इलेक्शन ड्यूटी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है।